प्रभु को महिमा मिले कि आज फिर से एक बार आज की सुबह में हमारे और आपके लिए ये सुनहला मौका मिला है कि आज की सुबह में हम प्रभु के वचन के करीब आए। प्रभु का वचन के करीब आने का मतलब है कि प्रभु के करीब आए। मेरे प्रिय लोग, मैं अपने लिए बहुत सौभाग्य समझता हूं कि इस ऑनलाइन के द्वारा आप जैसे माता पिता भाई बहनों के साथ में परमेश्वर का वचन को शेयर करने पा रहा हूं। धन्यवाद देते हैं कि आप जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना के अनुसार आप यहाँ पर हैं। आज गवाही का विषय यहाँ पर रखे हैं और गवाही का विषय में जानना जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु को महिमा मिले, इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे और प्रभु का वचन सुनते रहेंगे उस समय तक जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन जो बादलों में होने वाला है, जिसमें हम और आप विश्वास के द्वारा वचन के अनुसार चलने के द्वारा उस बादलों में उठा लिए जाने वाले हैं कि हवा में प्रभु से मिले। इस बात के लिए कभी भी अपने अंदर में ठंडापन नहीं आना चाहिए और जैसा संसार के लोग जी रहे हैं, नूह के समय में जैसा जीवन बिता रहे थे और जैसा लिखा हुआ है कि उस दिन तक, उस क्षण तक, उस वक्त तक उनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ और जल प्रलय आकर उनको बहा के ले गया और सारा संसार के लोग उस मौत में चले गए। मेरे प्रिय लोग, आज भी करीब करीब उसी तरह का स्थिति है और जिसके लिए हम सबको जितना ऑनलाइन में हैं प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जब तक हम और आप जीवित हैं और उठाए नहीं जाते हैं, तब तक बहुत ही सीरियस रूप से प्रार्थना करना है, क्योंकि आज तक लोगों का जो विचारधारा है प्रभु के वचन के प्रति, वो दुविधा में है और दुविधा में होने के कारण उनका जीवन ऐसा लटका हुआ सा मालूम दिखाई देता है, फंसा हुआ, उलझा हुआ दिखाई देता है कि आगे को क्या होगा ये समझ नहीं हो रहा है, समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, प्रभु की महिमा हो। आप सब इस समय जो ऑनलाइन हमारे साथ में हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके लिए हमारी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल संसार को ना देखें, सीधे प्रभु को आप देखने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें। आप सबको हमारे तरफ से मसीह नमस्कार और यीशु सहाय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आइए इस समय हम लोग जिस तरह से कल हम लोग सुबह में बात किए थे कि गवाही का समय रहेगा, तो इस समय हम चाहेंगे कि
अगर आप तैयार हैं, कुछ भाई बहन लोग, प्रभु के बेटा बेटी लोग, तो आप इस ऑनलाइन में आप शामिल हो सकते हैं और अपना गवाही को ज़्यादा नहीं 2 मिनट कि आप प्रभु के अंतिम दर्शन को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु के अंतिम दर्शन, इस बात को समझेंगे, क्योंकि गवाही तो बहुत लंबा भी होता है और जिंदगी में बहुत किस्म से प्रभु काम किए जो वर्णन से बाहर है, ये आपके पास भी है। लेकिन हम उन गवाहियों को हम प्रभु के अंतिम दर्शन के संबंध में किस तरह से हम ले रहे हैं और अपना जीवन को हम किस तरह से बिता रहे हैं, यापन कर रहे हैं, ये बहुत माने का बात है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु का अंतिम दर्शन का मतलब थोड़ा सा हम और लाइट में लाते हैं। प्रभु का अंतिम दर्शन है कि कोई नाश ना हो, सभी लोगों को उद्धार प्राप्त हो। इस मामले में आपका गवाही क्या है या आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। क्या इन दिनों में आप उस बात को लेकर आप प्रार्थना में हैं या अपना जीवन को बिता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा माने रखता है। मेरे प्रिय लोग, तो इस समय प्रभु का अंतिम दर्शन को पूरा करने के संबंध में आपका क्या विचार है, ये गवाही के रूप में आप लाएंगे। हम जानते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम परमेश्वर किए हैं, जो आप घंटों बोल सकते हैं, बता सकते हैं और इस तरह से आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। तो इस समय आपके लिए समय है, आप सामने आएंगे और अपना वीडियो को ऑन करेंगे और स्क्रीन में आएंगे और इस समय आप बोलने का प्रयास करेंगे, गवाही देने का प्रयास करेंगे। सो प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। इस समय आप बोलेंगे तो आपका नाम को हम लोग ऑन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। हेलो, जय मसीह की। मेरा नाम बसंती है और मेरी गवाही है प्रभु का अंतिम दर्शन के लिए। जो प्रभु का अंतिम दर्शन है उसके लिए मेरे घर पे सबको, सारे भाई बहन मतलब शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबको बहुत पवित्र आत्मा बहुत फास्ट काम कर रहे हैं इसके लिए पे। और बात रही मेरे जीवन में बदलाव, मेरा जीवन टोटली ड्रास्टिकली एकदम 180 में चेंजिंग है पूरा। मतलब मेरा कंट्रोल मेरे में नहीं है, क्योंकि मेरा काम अभी इतना फास्ट बढ़ रहा है और वो हमको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे करते हैं सारा काम ए से जेड तक। मतलब थोड़ा सोने में थोड़ा कमी हो रहा है, लेकिन पूरा कंट्रोल, मतलब हम बहुत कम 1.5-2 घंटा ही सो पाते हैं, उसमें भी मतलब बहुत सारा बैड डेविल स्पिरिट भी बहुत हमको परेशान कर रहा है मेरे रूम पे आके। मतलब हम जितना सजाते हैं सारा गिरा देता है, हर एक दिन ऐसे ही होता है। और लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा 24 आवर हमको फील होता है कि हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हैं।
इस तरह मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से काम कर रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत अबंडेंटली हमको ब्लेस्ड कर रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की इस गवाही से उनकी स्तुति और महिमा हो और उनके नाम की और बड़ाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गवाही से और इस गवाही से बहुतों को आशीष मिलेगी, सब उत्साहित हैं। अब हमारे बीच में दूसरे लोग, प्रभु के दास दासी लोग जो ऑनलाइन में शामिल हैं, बसंती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेटनरी कॉलेज में अपना डॉक्टरेट का डिग्री ले चुकी है और इस प्रकार से वो प्रभु में आगे बढ़ने में कोशिश में है और प्रभु उनको सहायता करे। दूसरी गवाही आप देंगे? हमारे ख्याल से स्मिता शायद तैयार है कि क्या? सबों को जय मसीह की। हाँ। मुझे गवाही देना नहीं आता, मेरा वर्ड आगे पीछे हो जाता है, समझने की कोशिश करेंगे, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और परमेश्वर का मैं बहुत आयत के साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने इन जो दिनों में जो हमारा पहला एंट्री हुआ इस जूम मीटिंग में, मेरे लिए सच में अद्भुत था। मेरी पहली गवाही है कि उस टाइम मैं आउट ऑफ थॉट माइंड हो गई थी। बहुत सारा ऐसा आ रहा था, मैं प्रार्थना कर रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज के लिए कर रही थी। हुआ यूं था कि कुछ इंसिडेंस हो गया था, मेरे नानी का डेथ हो गया था करंट में, तो यहाँ आई थी तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं जानती थी कि प्रभु क्योंकि एक दिन हमें जाना है, मुझे दुख इस बात का था कि मैं उसे वचन का प्रचार करते करते नहीं कर पाई। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी थी कि प्रभु एक आत्मा है तो क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत सारा ऐसा आउट हो रहा था। फिर शैतान ऐसे मन में ला रहा था कि तूने नहीं मतलब बचाया, तू कुछ नहीं है, तूने मतलब आत्मिक रीति से नहीं बचाया, सब बहुत सारा आ रहा था कि तुझे मारा जाना थी वगैरह वगैरह। तो मेरा जूम मीटिंग में एंट्री हुआ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम देखते तो हैं वीडियोस बाकी चीजों में, लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग चर्च में बैठे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसकी जो सामर्थ को मैंने फील किया। और मेरा जो एंट्री था, मेरा जो थॉट ऑफ माइंड था, फर्स्ट दिन से जब मैंने अंकल का जो वचन को सुना, उनका जो बात था वो मतलब ऐसा कि उनका एक एक वर्ड बहुत अच्छा लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये जो है मेरे लिए जीवन का कारण बना। उसके बाद जो परमेश्वर का वचन अंकल बोलते थे कि 10 लोगों को सुनाना, 10 लोगों को बताना, हम लोग बोलते थे अंकल ऐसा क्यों बोलते हैं ऐसा करके, शांता और मैं बोलती थी अंकल ऐसा क्यों। जब वचन को देखे तो वचन में वहां लिखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में जो सच्च बात है, मैंने 2 लोगों का वचन का प्रचार किया और दोनों परमेश्वर हैं। और ये हमारी और एक बहन थी, 3 हो गए इसके साथ में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि धीरे से वो परमेश्वर उठाएगा। और वो जब हम गाना स्टार्ट किया, हमें नहीं आता था, लेकिन हम जब बेशरम बन जाते हैं, बेशरम इसका मतलब होता है कि वो कहीं भी उग जाता है, हम परमेश्वर के लिए बेशरम बन जाते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस वक्त हम कुछ नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सच में परमेश्वर का इसके लिए सारी महिमा और आदर देती हूँ। और ये जो जूम मीटिंग है, परमेश्वर का जो वचन है मेरे लिए एक जीवन ठहरा, क्योंकि उस टाइम जब मैं सोच रही थी, एक युवा होने के नाते मेरे लिए बहुत ज्यादा था, एक सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मायने रखता था। मेरे को जो घर में जो वो दिखता है ना, जो खेत वेत में डालते हैं खाद, वो सारा चीज नजर आ रहा था कि नहीं तुझे ये कर देना। मेरे को पता था ये शैतान की तरफ से। मैंने वचन पढ़ा और फिर से मैंने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन तू जानता है। और उन सब जितना भी शैतान को परमेश्वर ने हटाया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और गवाही तो बहुत सारी है, और जो जूम मीटिंग से जो वचन अंकल के द्वारा हमने नोट करते हैं, उसको फिर से देखते हैं, और बहुत वो जो गुप्त है, परमेश्वर ऐसा कहता है, शांता के सामने हम लोग डिस्कस करते हैं, यार परमेश्वर का आज वचन ऐसा किया ऐसा करके, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और सच में, और जो हमारा गीतों के माध्यम से परमेश्वर हमें फिर से ये जाना और गहराई से हम उसे जानने पाए कि वास्तव में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यदि हम धीरज और आत्मा के साथ जुड़े हैं। और इन दिनों में परमेश्वर जो हमारा भावी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, और हम अपना जीवन दे पाए। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। जनरली हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते क्योंकि हम परमेश्वर डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, और हमारी जो प्रार्थना रहती है वो टूटी फूटी रहती है कि प्रभु तूने ऐसा किया, ठीक है। और एक मेरी गवाही है, मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करती हूँ परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम जवान है, अपनी जवानी को किस तरीके से अच्छा से रख सकते हैं, तो वचन से बात करना। और 1 सप्ताह लगता है, लेकिन कंटिन्यू परमेश्वर 1 सप्ताह में अपना जवाब दे देता है। तो वचन के द्वारा ये था कि भजन से 119 का या फिर 9 या फिर 10 में ऐसा लिखा है कि जवान अपनी जवानी को वचन से शुद्ध कर सकता है। और एक दिन मैंने कहा था कि प्रभु तू मुझसे तो प्यार करता है, लेकिन क्या मैं तुझसे करती हूँ।
बहुत सारे ऐसी बातें रहती है जो परमेश्वर के योग्य में नहीं रहती। लेकिन जब मैंने चर्च गया और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु क्या तू मुझसे प्यार तो करता है, क्या मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तो एक दिन ऐसा आया सप्ताह के अंत में, संडे का दिन, बाहर से पास्टर आए थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, बदलाव, और बोल रहे थे कि तुम सर्कल को देखो, राउंड राउंड को देखो। तो मैंने सोचा, प्रार्थना में थी तो यार दिखेगा तभी तो राउंड देखेंगे, कैसे ऐसे मैं सोचती थी कि कैसे देख लेते हैं दर्शन में, कैसे। तो परमेश्वर ने उस दिन सच में ऐसा लगा, मैंने राउंड राउंड देखा, उस राउंड में इतनी रोशनी थी और सामने सफेद था, और ऐसा लगा कि यीशु मसीह है और मैं वहां दौड़ रही हूँ, और मुझे ये साबित मुझे मिला कि मैं परमेश्वर से मैं भी प्यार करती हूँ। और उस दिन से मुझे जो मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा सच में सारी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस गवाही से बहुतों को आशीष मिलेगी और आने वाले दिनों में और भी आगे पूरे उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रभु आशीष दे। और इसी प्रकार से कोई आगे आना चाहते हैं तो इस समय PM हेमरोम से हम लोग सुनेंगे। अगर वीडियो ऑन करते तो और अच्छा होता। जिनका जिनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन्हीं को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए मौका है। शायद आप कभी भी इस तरह से नहीं बोले होंगे, लेकिन अंदर में आपका जो उमंग है प्रभु के प्रति उसको हम लोग मैं जानना चाह रहा हूं, ताकि आपको किस तरह से और आगे गाइड कर सके। धन्यवाद। नहीं आया। जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। मैं तो प्राय रेगुलर हूँ जी आपकी इस प्रार्थना में, और मैंने शुरू से मैं बता दूं, मैं आपके फिजिकली भी मैं आपके कई प्रार्थना सभाओं में शामिल हूँ। मैं अशोक नगर से हूँ, जी माला हेमब्रॉम, और मैं मिट्टी की बड़ी माँ हूँ। जी आपसे मैं मिली हुई हूँ, जी है ना? हाँ हाँ जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। तो मैं आपके इस प्रचार से मैं वचन में आगे बढ़ती गई, और वचन में जो सामर्थ है वो लगातार संगति से वो मुझे प्राप्त होता गया, और मैंने उसे अपने जीवन में महसूस किया। मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी मैं बहुत सेंसिटिव पोजीशन में हूँ। जी तो जब भी मुझे कोई बहुत विकट परिस्थिति आती है, मैं वचनों को याद करती हूँ जो आपने हम लोगों को सिखाया है, और जिसमें आपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उत्साहित किया है कि वचन में बहुत सामर्थ्य है, और परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे विपरीत परिस्थिति आती है और मुझे लगता है कि मैं कमजोर हो जा रही हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सक रही हूँ, मैं तुरंत प्रार्थना करती हूँ, तुरंत प्रार्थना करने लग जाती हूँ। और उस प्रार्थना करने से मेरा जो मेंटल फ्रेम है वो चेंज हो जाता है कि मैं अभी प्रभु के सामर्थ्य से इससे उबर सकती हूँ। और कई परिस्थिति में मैंने ये कल भी अपने कार्य क्षेत्र में जब देखा, ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रार्थना किया तो मुझे बहुत शांति मिली, और मैं उस परिस्थिति से बाहर आई। और जहां तक अन्य लोगों के साथ वचन को बांटने का है, तो अभी लॉकडाउन पीरियड में चूंकि हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे कैंपस में हम लोग 3 परिवार रहते हैं। तो तीनों परिवार में हम लोगों ने फेलोशिप रखा है इवनिंग में, हर संडे को हम लोग रखते हैं और प्रार्थना सभा करते हैं, और हर एक जन को बारी दिया जाता है। जो हम लोग CNI से तो यंत्री पाठ में है ना, तो यंत्री पाठ का जो ठहराया हुआ वचन है वही हम लोग हर हफ्ते एक को उसका जिम्मा देते हैं। और इसमें है कि हमारे जितने भी जवान हैं हमारे घर के भी, और जितने भी माता पिता हैं, हम लोग सभी बारी बारी से एक एक दिन, एक शनिवार को, एक रविवार को उस पर शेयर करते हैं, अगुवाई करते हैं।
तो इस तरह से हम लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। और जब अपने मित्रों के साथ भी हम मिलते हैं तो मित्रों के साथ भी हम इसे बांटते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि हम इस संगति में हमें इससे हमें कितना फायदा हुआ है और हर एक को प्रभु की संगति में आना चाहिए और ऐसे फेलोशिप में अटेंड करना चाहिए, ताकि आगे के दिनों में हम अपने परिवार के एक जन को तैयार कर सके कि वह प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के वचन के सुसमाचार के लिए खड़े हो पाए। और हमने पाया है कि हमारे परिवार के बच्चे और जवान, जो कि हमें लगता था कि ये लोग प्रभु में नहीं है, लेकिन जब से हम लोग ने शुरू किया ये फेलोशिप और हर एक को बारी दी, तो वो लोग वचन को बांटते हैं और हमें बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे बच्चे भी और जवान भी प्रभु के वचन को बांट सकते हैं और अगर उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए। और उन सब में परिवर्तन आया है उनके जीवन में और वचन में और वचन के प्रचार में और लोगों के साथ बांटने के लिए उनमें भी उत्साह आया है। तो आपको बहुत धन्यवाद और हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों अब खुद तो बढ़ेंगे ही आध्यात्मिक रीति से और दूसरे को भी प्रेरित करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गवाही से। काफी लोग जितने ऑनलाइन में हैं सभी लोग आशीष जरूर पाए होंगे और एक अच्छा आध्यात्मिकता को अनुभव कर रहे होंगे। सो प्रभु आपको और आगे बढ़ाए और सामर्थ्य और इस प्रकार से आपसे एकदम और सीधे प्रभु बात करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे जो है हम लोग आएंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कमला, इस समय हमारे बीच में सिस्टर कमला जो है वो सामने पहुंची है। हम लोग उनका गवाही सुनेंगे कि प्रभु उनके जीवन में किस तरह से अगुवाई कर रहा है। प्रभु आशीष दे। तो बहन आपका स्वागत है। प्रभु को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मेरा नाम कमला उरांव है और मैं त्रिल बस्ती कोकर की हूँ और मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। आज मेरे पति के द्वारा मैं प्रभु को जानी और सच में आज मैं सरना परिवार से हूँ। आज मेरे घर में सारे सरने हैं मतलब, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु को जानी हूँ और मेरे घर में हम लोग 4 परिवार हैं, हम लोग दोनों और मेरा एक बेटा और बेटी। लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में आज सरना परिवार से हो के प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने आज हमें आगे बढ़ा रहा है। और मेरे पति तो नहीं मतलब संगति नहीं करते हैं, लेकिन हमें साथ देते हैं कि तुम जाओ चर्च और बच्चों को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु के जीवन में ही आनंद जीवन है। और वो हमें साथ देते हैं कि बच्चों को भी साथ ले जाओ ताकि आगे के लिए बच्चे सीखे और अच्छा जीवन बिताए। तो सच में आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने हमें चुना और हमें ले चल रहा है साथ में। और मैं जानती हूँ मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी आएंगे। आप परमेश्वर का वचन ने कहा है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में आज मेरे विश्वास के कारण और मेरे माँ घर में भी आज मेरे माँ लोग मेरे द्वारा प्रभु को जाने और वो लोग संगति करते हैं। और सच में आज मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बच्चों को भी इतना विश्वास है कि बच्चे जब छोटा है तो सबसे पहले प्रार्थना लेना चाहते हैं कि हम लोग के लिए प्रार्थना कर दें। तो सच में बच्चों, परमेश्वर ने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो। तो सच में आगे के लिए मैं बच्चों को परमेश्वर में सौंप देती हूँ कि सच उसे बुद्धि और ज्ञान दे, परमेश्वर के रास्ते में चले। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें चुना और इस गवाही दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहन सिस्टर कमला उरांव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी हो, उन्होंने गवाही के तौर पर प्रभु को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है और इस प्रकार से हम लोग सुनने पाए कि प्रभु किस तरह से उनके जीवन में काम किए हैं। सो आने वाले दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन और भी बातों को गवाही में रख सकती है
रखेगी और प्रभु का महिमा उनके उस परिवार से होने पाएगी। तो प्रभु बहुत आशीष दे बहन को। धन्यवाद। अब आगे आएंगे हम लोग इस समय हमारे क्या है, हाँ, तो जिनका गवाही, हाँ, कैमरा को ऑन करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि आप देने की इच्छुक में हैं। हाँ, उससे मालूम करने पाएंगे। ये आपकी इच्छा पर है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो कैमरा ऑन कीजिए। मार्गरेट बहन आना चाहते हैं स्क्रीन पर गवाही देने के लिए? जी। हाँ, ठीक है, आपका आ रहा है। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, आपका स्वागत है। हाँ, हाँ, तो अभी हम मेरा मायके में भी पूरा सरना परिवार लोग हैं, सरना है, और ससुराल तरफ में भी मतलब हम लोग केवल अपना परिवार में केवल ससुर लोग केवल मतलब मसीह हुए हैं। और अभी मायके में तो कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चन को लोग सुनते हैं, मैं बतलाती हूँ तो वो लोग सुनते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वो लोग आएंगे तो हमारा नदी वहाँ पर, जैसे कि आपको मैं बतलाई थी कि हुटा टोली में जो जमीन है वहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर खड़ा करते हैं, वहाँ पर अगर निश्चय वो लोग भी वहाँ नजदीक है तो वो लोग वहाँ पर आएंगे। और वहाँ पर बहुत से 2-3 परिवार मसीह हुए हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग प्रार्थना ये वाला खोलेंगे तो निश्चय हमारे ग्रुप में भी लोग और बढ़ेंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब से ऑनलाइन में जुड़े हैं तब तक सच में परमेश्वर बहुत हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है। क्या कि बीते दिनों फरवरी में हम लोग जब मेरा हस्बैंड मतलब 2020 में नवंबर महीना में एक्सीडेंट से डेथ हो गया। उसके बाद वहाँ पर हम लोग जैसे टोली में थे, रहते थे थोड़ा दिन, फिर फरवरी में सारा सबको वहाँ पर रख के फिर आई यहाँ पर। और कहा कि हम और बेटी केवल हैं अभी, तो उसके 27 फरवरी को वहाँ पर पूरा जैसे सब पूरा रांची आ गई तो पूरा सामान चोरी हो गया। इस तरह से परमेश्वर बहुत संभाला परेशानी में। हम उनके लिए भी हम धन्यवाद किया कि परमेश्वर, उन्हें जरूरत था इसीलिए उन्होंने जितना भी सामान हम लोग का घर का पूरा सामान सबको ले गया। तो परमेश्वर मुझे बहुत संभाला, दुखित होने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर हमको खड़ा किया। उनके लिए प्रार्थना करो। हम उनके लिए हम बहुत धन्यवाद दिए, जिसने भी लिया जो भी किया, तो वे लोग आशीषित होने पाए प्रभु, और वे फिर आगे को ऐसा ना करे। फिर भी लगस्ते मतलब जैसे जो वहाँ पर हम लोग का बहुत सारा आम पेड़ है, लीची पे सब है, तो इसमें इतना फल हुआ था। उसको भी उन लोगों, मेरे भाई लोग वहाँ पर दिन में रहते थे लेकिन रात में नहीं रहता था वहाँ पर। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि पूरा आम सबको लोग चोरी कर दिया। तो उसके लिए लोग सोचते रह गया आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे करके, लेकिन जिस रोज वो लोग सोचा तोड़ा, उसके पहले रोज वो लोग ले गया। तो परमेश्वर उनके भी उसके लिए भी मतलब हमको गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन वो लोग बहुत गुस्सा हो गया था। हमने जाने दो, वो लोग को उनको इच्छा है, जबकि बाकी बगीचा रोड में इतना आम फला था, लेकिन वो लोग हमारा बागान को वो लोग वहाँ का को ले लिया। तो परमेश्वर के लिए हम लोग धन्यवाद ही दिए, क्योंकि ये सब लेकिन मेरे मुंह से कभी भी उनके प्रति कभी भी कोई बुरा बात नहीं निकला। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हम लोगों को मुझे संभाला। और आजकल जैसे बेटी के लिए हम परेशान रहते हैं, तो प्रभु बेटी भी आजकल अच्छा से व्यवहार करती है, गुस्सा नहीं होती है, हमको बहुत प्यार से उन्हें समझाती है। तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार प्रभु में आएंगे, प्रभु का योजना है, और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन में मिले हैं। अगला दिन आपके जो हुटार में आप मकान बनाए हैं, वहाँ पर प्रभु निश्चित रूप से अपना प्रार्थना सेवा केंद्र को शुरुआत करेंगे। प्रभु उनके लिए सेवक भी भेज चुके हैं। सो प्रभु को महिमा मिले,
प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। सो आप चिंता नहीं करेंगे, प्रभु आपके साथ में है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहन को धन्यवाद, जय मसीह। और आगे हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। जय मसीह की सबको। मैं हाँ। आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम गवाही दे रही हूँ। मेरे को बोलना भी नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं गवाही दूं। जी, तो मेरी गवाही जी, स्वागत है, स्वागत है अल्पना बहन। हाँ, ले लिया कि जब मैं हॉस्पिटल में जाती स्मिता, अच्छा, शांता, शांता, अच्छा चलिए, और इधर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, बीच में आइए, बीच में आइए। हाँ, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो कितने लोगों को देखती हूँ अपने आंखों के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। तो उसमें बहुत दुख होता है कि काश मैं परमेश्वर का वचन सुनाए रहती तो आज इनका जीवन बचाया जाता। तो मेरा परमेश्वर अगुवाई करता है कि मैं जैसे अगुवाई करता है हॉस्पिटल में, मेरे को परमेश्वर अनुग्रह किया कि मैं जिसको चाहती हूँ उसको परमेश्वर का वचन को सुनाती हूँ और परमेश्वर को मानते हैं और उन लोगों को फॉलो भी करते हैं। मैं एक दीदी को भी वचन सुनाई थी जो डायलिसिस कराती थी, तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया कि परमेश्वर ने उसको तो चुना ही चुना, उसके पूरे परिवार को भी परमेश्वर ने चुना। और दीदी 32वां भी ले ली और आज उसके परिवार की उसकी मम्मी भी तैयार हो रही है कि मैं भी 32वां लूं करके। और उनका डायलिसिस होता है, लेकिन आज मसीह में बहुत आनंदित है और उसके परिवार भी आज मसीह को ग्रहण करने के लिए रेडी है। और आज देखती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा यंग स्टेज परमेश्वर को तो जानते हैं पर पूरी रीति से नहीं जानते हैं। तो मेरा अंतिम ख्वाहिश है कि परमेश्वर को पूरी रीति से जाने और हम लोग हमेशा प्रेयर करते हैं कि जो यंग स्टेज है उनका जीवन इधर उधर ना हो, वो परमेश्वर को पूरी रीति से जाने। और मेरी गवाही और एक है कि मैं चाहती थी कि मैं परमेश्वर की संगति में कैसे बजाऊं। पूरी रीति से तो बजाना नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया उसमें मैं आप लोगों के सामने बजाती हूँ। और परमेश्वर से आप लोगों से दुआ है कि प्रार्थना कीजिएगा कि मैं पूरी रीति से लोगों के सामने परमेश्वर की आराधना कर पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ हो सकता है। कल का जो प्रवचन था, हालेलुया। हाँ, तो प्रभु धन्यवाद दे। शांता को भी हॉस्पिटल में सेवा करती है और आप लोग सब कोई प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि वहाँ काफी संख्या में लोगों को प्रभु का वचन बता सके और जितना हॉस्पिटल में आते हैं सब प्रभु को ग्रहण करने पाए उनके द्वारा। तो आपका प्रार्थना का जरूरत है बहन के लिए। सो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। अब आइए हम लोग आगे, हम लोग सुनेंगे ही, आज गवाही सुनेंगे। हाँ, उसके बाद से फिर हम और आपको अगला स्टेप हम बताएंगे। हाँ, तो इस समय हमारे बीच में वीडियो ऑन करिए। कर्नाटक बहन अल्पना मिंज है। पिछले दिनों में बहुत हम लोग बातचीत करते रहे। हालेलुया। तो बताइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सभी को यीशु सहाय। यीशु सहाय। मेरी गवाही ये है कि मैं बीते दिनों बहुत परेशानी में थी। जब से आपका वचन में मैं आपका वचन को सुन रही हूँ, आपसे मिली जुड़ी हूँ इस लिंक में, तब से परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत बड़ी अगुवाई दी है कि मैं आप प्रार्थना में जुड़ती हूँ, उनके वचनों को सुनती हूँ, थोड़ा उनमें मनन करती हूँ। फिर मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उसको समझने का कोशिश जरूर करती हूँ। और मेरे घर में तो बहुत परेशानी थी। मेरे पति के कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। उनको डिप्रेशन में चले गए हैं और थोड़ा बहुत परेशानी होता। अभी उनको ज्वाइनिंग के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ। फिर भी मैं उनको भी बोलती हूँ कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है नित्य तुम प्रार्थना में लगे रहो, इसलिए मैं उनको भी सिखाती हूँ।
अभी मैं परमेश्वर ने मुझ पर और मेरे परिवार में सबको बहुत आशीष दिया है कि सभी हम शाम को एक बार बैठ के, हमारी दीदी भी है जो चैबासा डोंगा फुसी में रहती, उनके साथ में हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, गाना गाते हैं। और फिर मेरे पति को भी मैं बहुत प्रार्थना में लगने के लिए उन्हें कोशिश करती हूँ। अभी वे पहले तो कुछ भी नहीं करते थे, प्रार्थना से दूर रहते थे, हमेशा उनको प्रार्थना करने बोलती थी तो गुस्सा होते थे, तुम लोग करो मैं नहीं करूंगा, ऐसे बोल के बोलते थे। फिर अभी तो उनका मन ऐसा बदल गया, परमेश्वर ने बदल दिया कि सुबह उठ के भी प्रार्थना करते हैं, खाली टाइम में भी मैं बोलती प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अभी वो बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे बहुत हल्का लगता है, अच्छा लगता है। तो हम बोले परमेश्वर पिता तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। और अभी तो बहुत कुछ उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रार्थना ही और परमेश्वर का विश्वास ही हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार और मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूं। और मैं कर्नाटक में मैं 2-4 लोग को बोली कि मेरे साथ में, मैं पास्टर से मिली हूँ, उसने कहा है कि 10 लोग को चुनो, लेकिन कोई अभी तक तो वैसा मतलब ये नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं उनके नाम को रख के मैं प्रार्थना तो करती हूँ कि वो लोग भी एक दिन मेरे साथ में जुड़कर प्रार्थना में शामिल हो और हम लोग एकजुट, यहाँ भी हम एक ये बना सके कि हम सभी प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आके परमेश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हम जुड़ सकें। अब मेरे लिए विशेष प्रार्थना रखा जाए कि मेरे हस्बैंड को अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ज्वाइनिंग के लिए नहीं हो रहा है, मंगलवार को मेडिकल है, तो उस मेडिकल के लिए अच्छे से हो जाए, उसके लिए प्रार्थना किया जाए और कोई भी दिक्कत ना हो, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। इसलिए सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि विशेष प्रार्थना में रखा जाए। हाँ, ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आपका स्वागत है, आपने गवाही को दिए, प्रभु सबको आपकी गवाही के द्वारा आशीष देंगे। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, बहन अल्पना मिंज के पति अजय मिंज को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। इसी समय आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ उस भाई अजय मिंज के शरीर में प्रवेश करने पाए और इसी समय से उनका सारा मानसिक तनाव समाप्त होने पाए। डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम में निकल के चला जा। मैं रौंद डालता हूं यीशु के नाम में, कुचल डालता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आज से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन की आत्मा न रहने पाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो ड्यूटी की बातें समस्या आ रही है, आज इसी समय आपने वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपको मिले। पूरे परिवार के लिए परमेश्वर आपने अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पूरे कर्नाटक में उस जगह से आपका संदेश को सुनाने के लिए आप वहां उस जगह को आपने चुन लिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। अब हम लोग आगे फिर वही कुछ सुनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हमको और अधिक प्रेरणा मिल रहा है कि अब और वचन हम किस तरह से प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आपके लिए दे। इसके पहले, आज के पहले तो हमको ऐसा लगता था कि अंधकार घर में ढेला मार रहे हैं, मतलब अंधकार में ढेला
पत्थर चला रहे हैं। अब कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी जब आपका गवाही सबको सुन रहे हैं तो हमको सही निशाना समझ में आ रहा है कि अब हमको किस तरह से और लोगों को उत्साहित करना है। सो प्रभु इस कार्य में हम सबको सहायता करें, आगे बढ़ाएं। तो आइए अब आगे हम लोग जाएंगे गवाही। पूर्ति बहन है, आश्रयन पूर्ति, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। की पूर्ति बोल रही है, अश्विन की दादी हूँ जी। मैं यीशु सहाय सबको मैं धन ईश्वर को बता देती हूँ कि मैं इस समय भली चंगी हूँ और जूम मीटिंग में उपस्थित हूँ। मैं पहले मेरा परिवार बहुत परेशानी में था और प्रार्थना तो करते थे, लेकिन लगता था कि हमें शांति नहीं मिल रहा है, परिवार को शांति। लेकिन जब से इस जूम मीटिंग में प्रेयर करते हैं तो लगता है कि मेरा परिवार पूरा शांति में है और परिस्थिति भी ऐसा आता है कि बहुत कठिन परिस्थिति आता है, तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो लगता है हमें शांति मिल रहा है और हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे भी लगता था कि इस मतलब परेशानी में है और बात नहीं सुनते हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब सही रास्ते में आ रहे हैं। जब भी हम शाम में भी पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं और एक एक को प्रेयर करने के लिए छोटे बच्चों को भी बोलती हूँ कि प्रेयर करो, सब प्रेयर करते हैं। तो लगता है कि चलो सब मतलब हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। और प्रार्थना जब भी कुछ परेशानी मुझको भी आता है रात में, तो तुरंत मैं प्रार्थना करने लगती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परिवार भी आगे बढ़ रहा है। और इस प्रेयर से विश्वास है एक दिन मेरा पूरा परिवार शांति मिलेगा और आगे बढ़ते जाएगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस मीटिंग से हम सबको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और चाहती हूँ कि आप हमारे परिवार के लिए हर समय प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद। अभी परमेश्वर का आत्मा ऐसा हमको अगुवाई कर रहा है कि जितने लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं गवाही दे रहे हैं, उनके साथ पर्सनली ऑनलाइन में बात करेंगे और प्रभु के वचन से उत्साहित करेंगे और वो जो सवाल करेंगे उसका जवाब के रूप में प्रभु का वचन देंगे, वचन से सुनाएंगे। तो आपके लिए बारी बारी से मतलब कि खबर करेंगे कि आपका ऑनलाइन में और लिंक देंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो जैसा समय मिलेगा वैसा करेंगे। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। पूर्ति परिवार, सिरम टोली, प्रभु आशीष में आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आगे हमारे बीच में और आएंगे कौन है? मैं अंजना डोंगापोसी से। अच्छा जी जी जी, आपका स्वागत है डोंगापोसी से। हाँ, आकाश की माँ है ना जी जी, आपका स्वागत है। बताइए। देना मेरे जीवन में बहुत ही उथल पुथल हुए, बहुत ही परेशानी चिंता में बहुत ही मैं पड़ी, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी तो परमेश्वर मेरे जीवन को और मुझे बहुत शांति दिए, बहुत ही हमारे चिंता परेशानियों को दूर किए। तब से मैं जब भी मैं परेशानी में पड़ती थी तो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को संभाले बोलकर। तो अभी मेरा परिवार, मेरे बच्चे सभी बहुत अच्छे से है, खुश है। और आज अभी मैं, जैसे मेरी बहन अल्पना ने गवाही दी कि हम लोग दोनों परिवार मिल करके प्रार्थना करते हैं। पहले हम लोग आपस में बातचीत करते थे, लेकिन प्रार्थना के विषय कभी बातचीत नहीं करते थे। लेकिन इस प्रेयर के द्वारा फिर हम लोग दोनों बोले चलो हम लोग दोनों परिवार मिल करके प्रेयर करेंगे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज दोनों परिवार मिल करके प्रार्थना करते हैं और फिर अपने साथ और भी प्रार्थना करते हैं कि अपने साथ और भी लोगों को हम लोग जोड़े। और यहाँ डोंगापोसी में भी हम लोग 1-2 परिवार मिल करके प्रेयर भी करते हैं।
प्रेज़ द प्रेयर लॉर्ड। करते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना करिए कि हम सब के लिए कि हम लोग और आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़े, लोगों को जोड़े, और हमारा पूरा ये भारत देश, हमारा झारखंड, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, प्रेज़ द हमारे लॉर्ड। सभी लोग ईश्वर को जाने। तो हम हालेलुया। प्रार्थना, यही मेरा गवाही है कि हमारा परिवार और हमारे आसपास के सभी लोग परमेश्वर को जाने। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गवाही से पूरा चाईबासा एरिया डोंगापुसी प्रभु के लिए तैयार हो गए हैं। आपको विश्वास के आंख से देखना है कि सब लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो गए हैं। आपका गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आने वाले दिनों में हम लोग फिर से मिले। आइए, जय मसीह। अगला गवाही हम लोग सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस समय हमारे बीच में बहन, हालेलुया, हाँ, स्वागत है आप सबका। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रभु को महिमा मिले, इससे बहुत बड़ा मुझे प्रेरणा मिल रही है कि प्रभु के जो बेटा और बेटी लोग हैं बहुत ही उत्सुकता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस समय हमारे बीच में अंजना बहन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रभु जो है सुविधा दिए हैं, इसको इस्तेमाल करना। आइए, आपका स्वागत है स्मिता बहन। आप अपना गवाही को प्रस्तुत करें और प्रभु के महिमा के लिए आप उत्साहित वाली बातों को बोलें, ताकि पूरा झारखंड क्या पूरा भारत जो है प्रभु के लिए सरगर्म हो जाए। स्वागत है। यीशु सहाय। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, अभी आया। हेलो जी, अभी आया। चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को महिमा हो। हम सोच रहे थे कि हम बोले या ना बोले, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग को बोलना चाहिए, तो इसलिए हम अब परमेश्वर की महिमा के लिए जो बोलेंगे। सचमुच में हम लोग बचपन से ही प्रेयर करते आए हैं, लेकिन इस तरह से सुबह उठ के प्रेयर करना या दूसरों के लिए प्रेयर करना, ये सब इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा ही संभव हो पाया है। हम लोग प्रार्थना करते थे सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता था, उत्तर भी देता था। जब जब हमें आवश्यकता पड़ती थी, परमेश्वर जरूर उत्तर देता था। लेकिन पास्टर जी, आपके द्वारा हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखे और सुबह उठकर प्रार्थना करना सीखे। और जब फर्स्ट टाइम हम सुबह 3 बजे उठे, हम बहुत डर गए, अंदर से डर फील हुआ। और तब आपने बताया कि नहीं, सुबह में दुष्ट आत्मा भी भ्रमण करती है। तब फिर हम 4 बजे उठना शुरू किए। सुबह में तो डर गए। फिर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और अगुवाई दिया कि सचमुच में जिस टाइम को हम परमेश्वर के लिए ठहराए हैं, उसमें हमको परमेश्वर को महिमा देना है, उसको ढूंढना है। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि आपकी उपस्थिति हमको चाहिए ही चाहिए। तब वो हमें एक वचन दिए फिलिपी पढ़ने के लिए, और फिलिपी में जैसे लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा होना चाहिए। और सचमुच वो कमी खुद में था, उसे हम फील किए और फिर उसमें और बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य को हम देख सके। फिर खुद में बहुत सारा सुधार की आवश्यकता है, इस चीज को हम फील किए, परमेश्वर को बताया। और जब वचन में और आगे बढ़ने लगे, तब फिर परमेश्वर का वचन और मिला कि जब तू विश्वास करेगी तो बहुत बड़े बड़े काम देखेगी। और जब प्रार्थना में होते हैं, सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वह अगुवाई को करता है और मेरे अंदर की कमियों को बताता है कि मुझे गुस्सा है या और सुधार की आवश्यकता है, तो उसे कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर उस सब से हमको निकाले और अपनी महिमा के लिए खड़ा करे। और जो आपने वचन बताया पास्टर जी, उसे हमने सारा डायरी में नोट किया है
और पहले जब हम फैमिली प्रेयर करते थे सिर्फ वचन पढ़ते थे और गीत गाते थे, लेकिन अब उन वचनों को पढ़ के हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। और मेरा बेटा वचन पढ़ने में अगुवाई करता है, वो वचनों को वो पढ़ता है और हम लोग उसको सीखते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम जैसे दूसरों को वचन बताने के लिए है, तो हम वीडियो के द्वारा जो आपका वीडियो है या कहीं से वचन का जो हम अपलोड करते हैं उसे एक दूसरे को शेयर करते हैं। अपने ऑफिस में भी जब भी मौका मिलता है हम अपने कलीग से वचन को बताने का प्रयास करते हैं। वो नहीं भी सुनना चाहते हैं तो कुछ हम उनको चाहते हैं कि वो बचाया जाए, इसलिए हम वचन के बारे में कभी डिस्कस करते हैं और उनको परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जीवन के द्वारा हमेशा परमेश्वर को महिमा मिले और इस गवाही के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाने जा रहे हैं। सो आपकी बहुत धन्यवाद। जय मसीह। आने वाले दिनों में और भी हम लोग मिलेंगे। इस समय हमारे स्क्रीन में और कोई तैयार हैं ऐसा मुझे अनुभव लग रहा है। अगर हैं तो अपना वीडियो को ऑन करेंगे ताकि आप को हम देख सकें। हालेलुया। हाँ चलो उसी को। हाँ इस समय प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हाँ जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या कि आज जीते के मध्य हमें जीवित रखा और जिस प्रेयर संगति में फिर से इस जगह में आने में मदद किया उसके लिए मैं परमेश्वर को हाँ धन्यवाद। गवाही के लिए समय मिलेगा। हालेलुया। हाँ इस समय हम लोग बहन से सुनेंगे। हाँ कौन है? अच्छा, आप अपना परिचय के साथ में शुरू करेंगे। आपका स्वागत है यीशु साहब। हाँ सबों को जय मसीह की। हाँ मैं निबिया टोप्पो। अच्छा स्मिता लोग की फ्रेंड। अच्छा चलिए स्वागत है। हाँ अंबिकापुर। हाँ हाँ जसपुर से हूँ मैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए आपका स्वागत। जीते के मध्य जीवित रखा और इस प्रेयर मीटिंग में सुबह की मीटिंग में एक बार फिर से मेरे को इस जगह में आने में मदद किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में मैं भी परमेश्वर के वचन से और भी आगे बढ़ रही हूँ। मैं ड्यूटी करती हूँ तो कभी कभी मैं प्रेयर अटेंड नहीं कर पाती हूँ, फिर बाद में मैं आप लोग का यूट्यूब से देखती हूँ, उसमें से कुछ सीखती हूँ जो अल्फा ओमेगा का जो यूट्यूब में है सारी वीडियो में देखती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस वीडियो से मुझे एक नया एनर्जी मिलता है उस वचन के द्वारा। और परमेश्वर ने हॉस्पिटल में मैं भी चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करूँ। एक दो लोग कभी कभी कोई किसी के द्वारा परमेश्वर एक दो लोग हैं जो मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार की हूँ और वो पेशेंट जले हुए उतना तो नहीं ठीक होते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उनको धीरे से ठीक कर रहे हैं। एक पेशेंट है जो 1-1.5 महीने से एडमिट है, वो बाइबल पढ़ती है और परमेश्वर से प्रार्थना भी करती है। कि मैं बोलने नहीं जानती कि परमेश्वर का वचन किस रीति से, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करता है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। आपके द्वारा बहुत काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत आत्माएं आपके द्वारा बचाए जाएंगे। बहन मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं और आपको बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूं। जय मसीह। यीशु साहब। प्रेज द लॉर्ड। धनंजय की पत्नी हाँ रंजिता। अभी इस समय रंजिता बहन आएगी। हाँ स्क्रीन में। हाँ आपका वीडियो दिखाइए, कहाँ नहीं दिख रहा। हाँ चलिए ठीक है। हाँ रंजिता बहन आपका स्वागत है। आप प्रजापति परिवार से आते हैं और आपका पति भी जो है पुरान परिवार से आते हैं और टोटली कहना चाहिए कि पहले प्रभु में नहीं थे आप लोग, लेकिन आज प्रभु की बातों को जान रहे हैं। चलिए आपका गवाही क्या है, आप कहाँ रहते हैं आप बताएंगे और
प्रभु का गवाही देंगे प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह। पहले आज गवाही आज खुशबू के पापा भी आज देने खोज रहे हैं। अच्छा, पहले कैसा, हाँ पहले इनके साथ कैसा परमेश्वर में कैसे थे और अभी इनको कैसा फील हो रहा है ये बताएंगे, फिर हम बताएंगे। यस हाँ जय मसीह सबको। हाँ, जय मसीह। हाँ अच्छा सर तो बता दिए मेरा नाम, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं और एक मैं पुरान परिवार से हूँ जो कि हिंदू से हैं, ठीक ना। और मैं भी तकरीबन आज 3-4 साल पहले प्रभु को नहीं जानता था। आज जाना हुआ 3 साल तक लगभग हो गया, मेरा 3-4 साल हो गया। और जब प्रभु को मैं नहीं जाना था सर, आपसे तो मैं मिला था, ठीक ना। जिस समय मैंने शुरू जाना था उस समय मुझे भी बहुत टेंशन था, ठीक ना। मेरा शरीर भी बहुत सुखाते जाता था, ठीक ना। और काफी डिप्रेशन में रहता था उस हाँ, समय। अपना ऊपर देखिए, ऊपर स्क्रीन, हाँ वैसा नजर को रखिए। चलिए, हाँ हाँ बोलिए। तो जब से मैं फिर कंटिन्यू प्रार्थना में रहने लगा, कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगा और कंटिन्यू मतलब संगति में रहने लगा, तो धीरे धीरे वचन में गहराई जाने लगा। तो अब से फिर मेरा जो पहले का डिप्रेशन था और पहले का शरीर काफी दुबला पतला, सर तो याद होगा सर को, है ना। तो जब से वचन पढ़ने लगा तो अभी ठीक है पहले की अपेक्षा। और अभी नहीं भी रहता है घर में कोई दिक्कत, मतलब उतना क्या बोलते हैं कमाई नहीं भी होता है, फिर भी कोई दिक्कत उतना नहीं लगता है। वचन के बदौलत पर वो संभाल के रखा है, ठीक ना। और अभी कंटिन्यू हम लोग रहते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी संगति अभी हम लोग का जैसे ऑनलाइन में कंटिन्यू रहते हैं। और घर में भी शुक्रवार को, शनिवार को, संडे को आपस में करते हैं। और मेरे द्वारा मेरे घर के लोग भी जान रहे हैं प्रभु को और संगति में बैठ रहे हैं कंटिन्यू। और आगे भी और जानेंगे। धीरे-धीरे इस तरह प्रभु बढ़ा रहा है। और वाइफ के जरिए भी बहुत काम प्रभु कर रहे हैं। इनका गवाही अपने से देंगे। हाँ ठीक है, आपका भी स्वागत है। दोनों पति पत्नी का स्वागत है। चलिए बोलिए, जय मसीह यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हाँ चलिए। मेरा गवाही से है कि हम जब गुंगू टोले जाते थे तो वहाँ तो बहुत कुछ सीखे, लेकिन जब आपको गुंगू टोले में देखते थे और वचन जब बताते थे, और वचन अभी हमको अभी भी याद है यूहन्ना 15:7 में कि यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम घर 2 साल से काम नहीं था, तो हम घर गए और सीधे हाथ उठा के राख नहीं बंद किए, खाली वैसा ही प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप वचन में तो बोले हैं यदि तुम मुझे बना रहो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो हमको काम दीजिए। और उस काम से हम उस पैसा को बैंक में नहीं रखेंगे, हम विश्वासियों के लिए खर्च करेंगे और दशवांश के लिए खर्च करेंगे। और हम अपने पास पैसा उतना नहीं रखेंगे और अपना खर्चा खुद उठाएंगे। सचमुच हम ऐसा ही किए। और हमको और बोले थे कि सिर्फ हमको 5 दिन काम दीजिएगा और 2 दिन हम पूरी तरह से संगति चलाएंगे। संगति हम विश्राम का दिन जो शनिवार होता है, उस शनिवार को हम नागा नहीं करेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। पूरी तरह से हम पूरा 1 दिन पूरा समय परमेश्वर को देंगे और संडे को भी पूरा समय हम परमेश्वर को देंगे। और सचमुच परमेश्वर हमको वैसा ही काम दिया। तो पहले तो हमको ऐसा एक और काम मिला था, उससे पहले मांगने से पहले एक काम हमको ऐसा मिला था जिसमें गुटखा सिगरेट सब बेचने वाला था। तो हम वही बगले में इतना भयानक परमेश्वर का स्तुति भजन हमको कान में सुनाने लगा कि वहां पर से हमको उस काम को छोड़ना पड़ा और बोले हम आज के बाद आपका काम नहीं करेंगे, हमको परमेश्वर संगति बुला रहा है। आज के बाद हमको पहले अब काहे ने बताया कि हाँ गुटखा और सिगरेट बेचने बोलता है, तो बोलता है देखो बेटी अगर गुटखा सिगरेट नहीं बेचवाएंगे तो फिर मेरा पैसा कैसे बनेगा। तो शुक्रवार को हम लोग का गाँव में संगति होता था और वही चीज को परमेश्वर हमको अगुवाई किया कि तुम इस काम को छोड़ो, तुमको इससे भी काम हम अच्छा दिलाएंगे। सचमुच यही प्रार्थना कर काम मांगे, हमको बहुत अच्छा काम मिला। और 5 दिन काम करते और उसी में परमेश्वर हमको बहुत आशीष दिया 2,000 में। और 2,000 में हम अपना संगति भी चलाते थे
अपने आप को भी मेंटेनेंस करते थे, घर को भी देखते थे और जल्दी जिसको भी जो भी हमको पैसा मांगता था हम सबको देते। वैसा ही करते करते परमेश्वर से हम 7 गो कलीसिया मांगे, हमको 7 गो कलीसिया भी मिला, 7 गो गाँव मांगे थे, उससे कई गुना हमको उससे भी मिल गया। और वही वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमको धीरे धीरे और आगे बढ़ाते गया। उसके बाद भविष्यवाणी परमेश्वर मेरा मुख से करवाया कि शादी करना है तो तुमको विश्वासी से ही करना है। तो हम जब कलीसिया ने बताया कि परमेश्वर हमको ऐसा अगुवाई कर रहा, तो सब हमको पागल बोला कि तुम पागल हो गई हो, जब विश्वासी से शादी करेगी कोई कहाँ मिलेगा तुमको विश्वासी। तो हम बोले कोई मेरा लिए नहीं खोजेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए खोज देगा। सचमुच इस भाई से मिले और ये हमको भी नहीं देखे थे, हम भी इनको नहीं देखे थे, सिर्फ हम लोग मोबाइल से। एक भाई था जिसको हम RMP का प्रेजेंटेशन दिखाए थे, वो बोला हम नहीं करेंगे, मेरा एक भाई है तो इसका नंबर दिया। इसको जैसे फोन किए तो डर के मारे ही बोले कि का बोलेगी बोल के इसको कंपनी के बारे बताते बताते। और मेरा ख्वाहिश था कि अगर हम कंपनी में करते थे तो कंपनी वाला शादी करेंगे। और प्रभु में आने के बाद बोले कि नहीं हमको प्रभु वाला करना है, ताकि वो हमको संगति चलाने में मेरा मदद करे। और सचमुच ये वाला गवाही बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हम आज नहीं देंगे, बहुत बड़ा है। उसका जैसे तैसे करके फिर हम लोग का प्रभु में जैसे शादी हो गया, तो कोई लोग विश्वास नहीं करना। परमेश्वर में शादी करने के बारे में हम लोग को बताया, लेकिन इसमें कोई हम लोग को साथ नहीं दिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ये बात को आपको बताया गया आशीष भैया के द्वारा, और आप लोग साथ दिए। इसीलिए साथ दिए क्योंकि हम सपन में देख चुके थे कि आपको देखे हैं कि आप पूरा व्हाइट कपड़ा पहन के और संगति में हम भी बैठे हैं और आप लोग नाम बोलिए नाम बताइए। हाँ बताइए तब लोग जानेंगे। हाँ चलिए ठीक है। हम लोग सारे लोग बैठे हैं, आप है, हम है, आशीष भैया है और ये खुशबू का पापा भी, सब लोग हम बैठे। बोला ये घर हम कभी जेबो नहीं किए हैं यार, सर को हम काहे देख रहे हैं, हम तो घुंघू टोली संगति जाते हैं, तो सर को हम काहे देख रहे हैं, इसको तो इनको तो 1-2 बार देखे तो कैसे ही सर को देख रहे हैं। जब मेरा शादी हो गया तब पता चला कि अरे परमेश्वर हमको यहाँ के लिए चुना है। इसीलिए चुना क्योंकि जब हम खरा के साथ वचन बताते तो सब हमको पागल समझता था। संगति मेरे साथ चलो 1-2 जन को बोलते तो सब बोलता था तुम्हारे पास समय है, तो सबके पास समय है, हमको कोयला जलाना है, हमको बच्चा संभालना, पति संभालना है, तो तुम्हारे साथ हम पागल जैसा संगति जाएंगे, मेरा पास हम लोग के पास समय नहीं है। तब ना हम अकेले हर जगह धीरे धीरे अकेले जाना शुरू कर दिए। संगति हम समझ नहीं गए, संगति जाते थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता था। मेरी बहन थी वो मेरा सब चीज को फाड़ देते थे, सैंडल को भी फाड़ देते थे, कपड़ा को भी फाड़ देते थे। और जब भी हम संगति निकलते थे पूरा मेरा घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू, लेकिन हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, रोबो नहीं करते थे, और हंसते 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 सीधे संगति चल जाते थे। आज वही आज नहीं रुकने के कारण आज मेरी दीदी आज बेड़ों में पूरी तरह से आज परफेक्ट पूरा सही विश्वासी बन गया। उसका पति कितनों भी मारता है ना तो कोई असर नहीं होता है। आज उसी के द्वारा है कि आज वो उसका पति भी आज सुधर रहा है उसके द्वारा। आज पैदल आना जाना करता है वो इंसान, कैसे उसको परमेश्वर बना दिया कि वह चलने के द्वारा पैदल आना जाना करता है बेड़ों से एकदम। आज इस बार ऐसा मारा था कि वो मरने वाली थी, लेकिन वो नहीं मरी। और मेरी गोतनी को है कि उसको हम कितनों बार समझाते थे कि थोड़ा सा अच्छा से चलना, क्योंकि अभी के डेट में दुनिया अच्छा नहीं है। उसको हम 7 बजे काम करके आने बोलते थे तो और 8:30 बजे आते थे। और अभी उसके साथ ऐसा हुआ, वो मेरे बात को नहीं मानती थी, तो जहाँ काम करती थी वो बहुत अच्छा उसको मानती थी। और जैसे अभी वो परमेश्वर में जैसे बढ़ रही है, तो वहां पर लोग क्या कर रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको बहुत परेशान करता है। और उसका ऊपर में जहाँ पर वो काम करती है उसका ऊपर में उस बहन को 4000 का मोबाइल दिया था, और इसको भी बोला था कि तुमको भी देंगे। तो इसको लगा ना कि चलो भाई फ्री में देगा, तो जैसे फ्री में देने दिया तो इसको ना पैसे मोबाइल दिया। तो मोबाइल देने के बाद तो बोलता है कि तुमको कितना पैसा दिए थे, तो बोला पहले तुम हमको 2000 दिए थे ना रे, तो बोला अच्छा ठीक है। तो मोबाइल दिया तो उस पैसे मोबाइल का भी पैसा को वो लोग काट लिया। तो बोलती है कि देखो ना हमको उसको फ्री में हमको लगा हमको भी गिफ्ट में देगा परमेश्वर। चलिए बहुत संक्षेप में अभी और तैयार हैं, रास्ते में हैं,
तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। 7 कलीसिया ये बहुत बड़ी बात है, और प्रभु जो है आपके द्वारा आपका परमेश्वर का अंतिम दर्शन पूरा होने वाला है। बस 10 लोग को प्रभु में आप लाइए, वही बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि उसी के आधार पर वहाँ जजमेंट होगा, न्याय होगा, आपका लेखा लिया जाएगा, जीवन के पुस्तक में आपका नाम मिलेगा। सो प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। अभी इस समय हमारे बीच में और एक भाई हैं, फ्रांसिस भाई हैं, और वो देवघर के रहने वाले हैं लेकिन रांची में रहते हैं, और इस समय बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका बात जो है हम सुने थे पहले, वो बोलते थे कि हमारे घर का खुद का 500 एकड़ जमीन है। तो प्रभु के लिए धन्यवाद। अगर वो प्रभु के लिए काम करे तो बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से वो संपन्न है। चलिए, आपका स्वागत है। प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हाय। हाँ, सुनाई दे रहा है। हूँ कि उन्होंने अद्भुत रीति से अपने पास से परमेश्वर को ग्रहण किया। नहीं था कि मैं गांव से शहर की ओर आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, शहर में रहूंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत थी मेरे लिए। इन्होंने मेरे जीवन में इस अवसर को दिया, मैं शहर में रह के पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि ये बात सच है कि मैं ऐसे जगह से हूँ कि मेरे चारों तरफ मैंने मानने वाले लोग, जिसको बोलते हैं बाबा धाम, बाबा नगरी, उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ काम किया, मुझे निकाला। इस तरह से है कि जब मैं प्रभु को ग्रहण करने के पहले मेरे जीवन में सारी रुकावटें आई के लिए मैं प्रभु को ना जान सकूं, प्रभु का ना ग्रहण कर सकूं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी बहुत सारी ऐसे परीक्षाएं आए कि एक्सीडेंट के समय मैं मर जाऊं, मेरे उस गाड़ी में मैं बैठा, उस गाड़ी में पेड़ गिरता है। इस तरह से बहुत सारी परीक्षा आई, लेकिन मैं परमेश्वर मजबूत था, परमेश्वर मेरे साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था, जिसके द्वारा मैं बच गया और अभी तक ठीक हूँ। मैं लेकिन परमेश्वर ने भी ऐसे मौका दिया कि मैं जहाज चला के भी देखा, साइकिल क्योंकि मैं छोटा रहने वाला था, इस सब को भी मैं सोचा नहीं था। हवाई जहाज चलाने में कैसा लगा था? प्रभु मैं अभी बहुत खुश हूँ। मौका मिलता है बाबा के साथ जाता हूँ, भाई चंदर के साथ जाता हूँ। आज भी एक जगह इन्वाइट है, आज भी मैं कहीं और जा रहा हूँ। सो मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर के पात्र में लगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कम आ? हाँ, नहीं के बराबर आ रहा है। आपके तरफ से गड़बड़ी है लगता है। तरफ से ही लग रहा है गड़बड़ी होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऊंचा तक उठाएंगे। प्रभु का योजना बना हुआ है, आप इसी तरह से शामिल होते रहें और अपना प्रभु के लिए पूरे रीति से सरगर्म रहें, उत्साहित रहें। सो आपको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। इस समय हमारे बीच में समय तो समाप्त होने वाला है, लेकिन अगर कोई और हैं तो कहेंगे, और इस प्रकार से ये काम कल भी चलेगा। ये गवाही का अभी कल भी सुबह 5 बजे आप रेडी रहेंगे, और जो लोग नहीं दे पाए हैं वो लोग जरूर गवाही देंगे, क्योंकि हमको अंदाज होना चाहिए कि अभी जो 2 महीना से पिछले जो वचन का प्रचार हो रहा है वो कहाँ जा रहा है।
और कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग को प्रभु अपन ऊंचा उठा रहे हैं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाला दिन में आपके अनुसार हमको परमेश्वर का वचन को हमें मिल सके, प्रेरणा मिल सके, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको हम परमेश्वर का वचन को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो प्रभु का वचन बिल्कुल जीवित है, दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। हाँ, अब रही बात कि वो चोखा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जीवित है कि नहीं है, कि अंदाजी मतलब कि जैसे और प्रचारक भाई लोग प्रचार करते हैं और तब कहाँ जा रहा है, कौन सुन रहा है, ये सब थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसी के अनुसार हम भी प्रार्थना करेंगे और आपके लिए परमेश्वर का वचन को मांगेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे। सो प्रभु आप लोग को बहुत सहायता करे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी एक जन अपना गवाही देने के लिए भाई तैयार हैं, तो हम लोग उनका गवाही, आखिरी गवाही सुनेंगे। प्रभु आशीष दें। मेरी पुष्पा आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय मसीह, यीशु सहाय बोलेंगे। हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहाँ जब हम जाते हैं तो हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हैं और प्रार्थना मांगते हैं कि जो कार्य मेरा सफल पूर्वक है। हम रूम में करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है, तो वहाँ भी कभी किसी को कुछ भी परेशानियां होती, समस्या हमको प्लेस आभास होता है कि हम क्या करना है आगे में, तो हम कभी जटिल समय होने वाला वही मिलता है के लिए हम तुरंत उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवाते हैं। तो कभी कभी तो हम लोग पेशेंट लोग भी बहुत अभद्र सभी करते हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हमारी समस्या दूर होती है। जब कुछ समाधान होने वाला हम लोग नहीं करते हैं, और सिस्टर है जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में तो वहाँ प्रेयर करते हैं ताकि लोगों को वचन सुनते हैं। सभी कुछ लोग सुनते हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको सुनाते हैं, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए हम लोग ऑर्डर देते हैं। जो इंटरेस्ट लेते हैं उसी साथ हम लोग आपस में अभी जो वचन हम लोग सुनते हैं उसी को हम लोग उन लोग के सामने बोलते हैं, अगुवाई करते हैं। अगुवाई है हर एक को करने, हर एक हमारे कास्ट की वो भी इधर लोग तरफ हुई है, कन्वर्ट हुई है, तो वो भी इंटरेस्ट है, उसको भी हम लोग लाते हैं। उसको भी अपना बाइबल लिए हैं, वो भी पढ़ती है। जो अन्य जात से भी है वो लोग को भी, कुछ लोग को इंटरेस्ट है, उन लोग छोटी वाला प्रार्थना मिला है बल उसी को दिए हैं, वो लोग भी पढ़ती है, मतलब कि बोलती है कि आप लोग का परमेश्वर ही हम लोग समस्या दूर होता है। और हम लोग अभी उसका जल्दी किसी को नहीं पाते हैं, तुरंत मेरा मैसेज है कि आप मैसेज भेजो के, तो फिर हम तुरंत भेज देते हैं, गलती से छूट जाता है पता। और हमारे जिंदगी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन हम किसी को तो नहीं बोल पाएंगे। हम लोग साथ दुआ है परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, हमारे युवा सुखी संपन्न है। पहले जैसा नहीं है, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, उसके लिए लोग सब लोग अभी प्रार्थना आपके जूम मीटिंग में मिलने के बाद हर कोई प्रार्थना में बैठे हैं। शाम सुबह बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, प्रार्थना कराते हैं। बच्चे अभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बाइबल से ही मतलब शुरुआत होती है शाम में भी। और हमारा परिवार भी अभी सब ठीक ठाक। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पुष्पा, प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु को महिमा मिले आपके गवाही से। अब इस समय हम लोग गवाही का समय को अंत करते हैं। कल हम लोग फिर से 5 बजे यहाँ पर मिलेंगे, और आज के लिए हम लोग इन्हीं शब्दों से अंत करते हैं। और आज
खास विषय जो हम लोग दिए थे, और उस विषय को केवल अपने मुंह से उच्चारण केवल कर रहे हैं। क्या है कि अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसी 5:16। तो अवसर को बहुमूल समझना यानी बहुत कीमती समझना बहुत जरूरी है। अवसर को बहुमूल समझो यानी जो समय आपको हमको मिला है इन दिनों में, वो बहुत ही कीमती है। इसलिए कीमती है कि जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं वो दिन बुरे हैं, अच्छे दिन नहीं हैं। और ऐसे दिन में अगर हम समय को कीमती नहीं समझते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हम आज इस बात को कोशिश किए थे और आपका गवाही को सुने और आप लोग बहुत प्रयास किए। अब कल सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, और जरूरत पड़े तो हम लोग ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी बात कर सकते हैं। मोबाइल से आप चैट करके हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार से प्रभु में, खासकर प्रभु में हम लोग और अधिक उत्साहित होकर अपना जीवन को बिता सकते हैं। तो आपके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने आज बहुत सारी गवाही दिए, और ये अभी तो पूरा नहीं हो पाया, और लोग भी तैयारी में, लेकिन समय नहीं है। हम लोग कल उम्मीद करेंगे आप लोग सब कोई रहेंगे, और लोग भी जुड़ना चाहे तो आप रखेंगे, ताकि गवाही को सुनेंगे तो गवाही के द्वारा उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे, उत्साहित होंगे। प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह का पहला दिन हम लोग गवाही सुने प्रभु जी। बहुत से भाई और बहनों ने अपने जीवित बातों को रखे हैं प्रभु जी, अनुभव की बातों को रखे हैं, जो उनके जीवन में आपने कार्य किया उसको रखे और एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। उनकी आवाज के द्वारा जितने लोग भी सुने हैं, हाँ परमेश्वर, वो आवाज आपका आवाज बन के लोगों तक पहुंचने पाए। हाँ परमेश्वर, ये पूरे भारत वर्ष में ये आवाज जो जा रही है, हाँ परमेश्वर, हर एक इंसान, हर एक लोग आपको उद्धार को प्राप्त कर सके, सच्ची शांति को प्राप्त कर सके, नया जीवन को प्राप्त कर सके, और आपके साथ उनका संबंध स्थापित हो सके। हे पिता, ताकि उनका आत्मा, देह प्राण आत्मा सबका उद्धार हो, छुटकारा हो, और उसकी आत्मा का नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। प्रभु जी, समय को कीमती समझने पाए और इस तरह से अपना समय को व्यतीत करने पाए, क्योंकि आपका गुप्त आगमन अब और तब है, अब और तब है। प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक का अगुवाई कीजिए। और तो हम क्या मांगे, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। प्रभु, तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जय यीशु, हालेलुया। मसीह नमस्कार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। धन्य प्रभु।